नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, नेता कितने बेशर्म होते हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनकी बेशर्मी तो हर हद को पार कर देती है। हम हर रोज़, हर एक दो रोज़ पर आपको ऐसे ही देश के बेशर्म नेताओं की टिप्पणियां आपको बताया करेंगे, दिखाया करेंगे और उसके बारे में बताया करेंगे कि इस नेता ने, ये नेता कितना बेवकूफ़ है, कितना बेशर्म है, कितना निर्लज है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। अब करते हैं मुद्दे की बात। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है उस पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। अब हम इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो दिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का है। वो नेता है बीजेपी के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जिन्होंने बड़ी ही अजीबो गरीब बयान दिया है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। कहा है कि पेट्रोल की कीमतें जिस अनुपात में बढ़ी हैं उसी अनुपात में लोगों की आमदनी बढ़ी है। अब पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की आपको चर्चा करेंगे। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। जिस अनुपात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसी अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि इन कीमतों को नियंत्रित किया जाए, इनको नियंत्रण में लाया जाए। थैंक यू। तो सुना आपने कि कितना बेशर्म नेता है ये, किस तरह की ये भाषा या किस तरह का बयान, किस तरह का बेवकूफ़ी भरा बयान दे रहा है ये आदमी। इसने क्या कहा है कि पेट्रोल की कीमतें जिस अनुपात में बढ़ी हैं उसी अनुपात में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी सरकार में थोड़े ही बढ़ी है। ये सोचिए कि केवल, मतलब बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इन्होंने आगे क्या कहा है कि कांग्रेस ने शुरू में 55 साल देश में शासन किया पर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जिससे कि इनकी कीमतों में कमी आ पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार प्रयास कर रही है कि इनकी कीमतों में कमी आए। सोचिए ये कितना गैर जिम्मेदार, ये कितना बेशर्मी भरा, ये कितना निर्लज भरा, ये कितना बेवकूफ़ी भरा बयान है जो दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद कितना बड़ा जाहिल है। ये आदमी कहता है कि कांग्रेस ने 55 साल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आप सोचिए कि 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है, आज की मोदी सरकार उन्हीं सब चीज़ों को बेच कर देश को चला रही है, या फिर ये समझें कि अपनी जेब या अपने चंद अमीर दोस्तों की जेब भर रही है। यानी कांग्रेस ने जो 70 साल में बनाया है उसे मोदी सरकार बेच रही है। अब आते हैं पेट्रोल और डीजल, और ये कांग्रेस का बनाया हुआ मोदी सरकार बेच रही है, जो ये भी जानता है, मगर ये अपनी बेवकूफ़ी में, ये अपने बेशर्मी में आदमी इस तरह की भाषा बोल रहा है, इस तरह का बयान दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कीमतों पर कि मोदी सरकार इसे कम करने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए कि जब डीजल पर कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 8 गुना करीब टैक्स बढ़ा दिया हो, पेट्रोल पर करीब 3.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया हो, तो फिर ये क्या मोदी सरकार की कोशिश है डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने की? हम आपको छोटा सा आंकड़ा दे देते हैं कि डीजल पर करीब 8 गुना टैक्स मोदी ने बढ़ाया है कांग्रेस के मुकाबले। जी हाँ, कांग्रेस के समय में साढ़े तीन रुपया टैक्स था कांग्रेस के समय में डीजल पर, जो अब 32 रुपये पर लीटर टैक्स मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है। वहीं पेट्रोल पर करीब 3.5 गुना टैक्स बढ़ाया है। जो कांग्रेस की सरकार 9 रुपये 1 लीटर पर टैक्स लेती थी, अब मोदी सरकार 33 रुपये टैक्स ले रही है। ये है मोदी सरकार की कोशिश डीजल और पेट्रोल पर कीमत कम करने की। जी हाँ, ये आंकड़ा सिर्फ मेरा नहीं है, ये आंकड़ा कांग्रेस के जो नेता हैं उनका आंकड़ा है। हम उनसे भी आपकी बात कराते हैं, उन्होंने किस तरह से इस पर बयान दिया है। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020, मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो यही सिलेंडर
जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए मतलब 769 का बिक रहा है। मुझे लगता है यहां पर यह याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं उसका दाम जब 100 रुपए $150 तक पार कर गया था, तब भी रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, इन्हीं के कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है और अब आप लोगों पर कमर तोड़ महंगाई का प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या रसोई गैस की कीमतें, और इसका प्रभाव अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी तक पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है सरकार को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि कच्चे तेल का कीमत कुछ भी हो, कच्चे तेल का दाम कुछ भी हो, अगर वो 20 रुपए प्रति डॉलर हो जाता है जैसा लॉकडाउन के दौरान हुआ, तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता, आपको कोई राहत कोई रियायत नहीं मिलती है, और अगर वो महंगा होता है तो भी आपको कुछ उतना ही पैसा देते जाना है। क्यों? क्योंकि सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है, और अवसर ढूंढने का उन्होंने ये काम किया है कि निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान दर्जन बार से ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। जो मेरा मानना है कि ये 24 लाख करोड़ एक्चुअली जनता का हक था। जनता ये नहीं कहती कि हम मुश्किल के समय आपके साथ नहीं खड़े होंगे, हम मुश्किल के समय आपकी सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब कच्चे तेल का दाम गिरे तो हमें भी तो कुछ राहत मिलनी चाहिए। उस समय आप अपना रोकड़ा कमाने में लग जाते हैं, अपने सरकारी खजाने भरते हैं। ये सरकार की ही दया है कि 100 रुपए पेट्रोल हो गया है, ये इसी सरकार का नया कीर्तिमान है, नया रिकॉर्ड है। और एक बात बतानी जरूरी है सिंपल शब्दों में कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 8 गुना, लगभग 8 गुना बढ़ाई और पेट्रोल पे लगभग 2.5 गुना बढ़ाई। सीधे साफ शब्दों में जब हमारी सरकार थी तो डीजल पर जो टैक्स पड़ता था वो करीब करीब 3.5 रुपया प्रति लीटर था, वो आज बढ़ के 32 रुपए प्रति लीटर है, और पेट्रोल पर जो टैक्स करीब करीब 9 रुपए प्रति लीटर पड़ता था वो आज बढ़ के 33 रुपए प्रति लीटर है। साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह से मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। जी हाँ, जब कच्चे तेल की कीमत कांग्रेस के समय में आसमान छू रही थी, $150-60 प्रति बैरल होता था कच्चे तेल की कीमत, तब भी 70 रुपये तक पेट्रोल मिलता था। मगर नरेंद्र मोदी के समय में जब $40 $50 पर कीमत आई, तब भी 90-100 रुपये तक पहुंच गया कच्चे तेल की कीमत। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश डीजल पेट्रोल के कीमत कम करने की। अब बात करते हैं बीजेपी के उस सांसद की। बीजेपी के सांसद ने, सोचिए आप, अगर आप इन आंकड़ों की तरफ ध्यान देंगे, अगर नरेंद्र मोदी ने जो टैक्स बढ़ाए हैं उसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे, और फिर जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया है और नरेंद्र मोदी ने बेचा है उसकी तरफ आप ध्यान देंगे, तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि ये नेता कितना बेवकूफ़ है। ये नेता, और बेवकूफ़ हो या ना हो, कम से कम इसने बयान तो बेवकूफ़ी भरा दिया है। इन्होंने सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने के लिए इस तरह का बयान दिया है, यानी कि नेता कितना ये बेशर्म है। हम इस तरह के और भी नेताओं के, बेशर्म नेताओं के बेशर्मी भरे बयान आपको समय समय पर अलग अलग दिनों में देते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी इस तरह से पसंद करते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने इस बेशर्म नेताओं की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जिस अनुपात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसी अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं, और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही है। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि इन कीमतों को नियंत्रित किया जाए।